उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी आज दौलतपुर गांव आ रहे हैं। ये राम शरण वर्मा का फार्म हाउस है। वही राम शरण वर्मा जिन्होंने छोटी शुरुआत खेती से की थी और आज वो देश दुनिया में एक अलग पहचान बना चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आने का इंतज़ार लोग कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले देखिएगा किसानों के मन में क्या कुछ उनके मन में है, वो चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। आखिरकार खेती को लेकर कितनी बड़ी समस्या इनके सामने है। कई सारे किसान ये तो कह रहे हैं कि जो नहरों में पानी है उन्हें सही से नहीं मिल पा रहा, खाद की बड़ी समस्या है। साथ ही साथ किसानों का कई सारे आरोप जो है, किसानों का पक्ष इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कार्यक्रम कर रहे हैं किसान पाठशाला, उसमें कहीं ना कहीं किसानों की राय रखना इसीलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि जो खेत में काम कर रहा है उससे जानने की कोशिश हमने किया और क्या कुछ सच्चाई है, ज़रा उन्हीं के लोगों की जुबानी सुनिए। क्योंकि तमाम सारे हाईटेक किसान तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो ज़मीन मुख्यमंत्री जी का आगमन यहाँ बाराबंकी धरती पे हो रहा है। हम चाहते हैं किसानों की कुछ समस्याएं हैं जो उनका निराकरण हो, और एक सबसे बड़ी समस्या है, एक सबसे बड़ी समस्या हमारी जो गौशालाएं हैं वहाँ पे जो है गायें मर रही हैं। उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूँगा कि वो कुछ करें, क्योंकि सारी गायें भूख से और जो है पानी से मर रही हैं। आप तो कह रहे हैं लेकिन कोई मानने को तैयार भी तो नहीं है। नहीं, हम लोग आप लोगों के माध्यम से अगर ये बात पहुंचाएंगे तो बिल्कुल बात मानी जाएगी और हम चाहेंगे कि ये इस पे काम हो। मैं देख रहा हूँ कि गौशालाओं में गाय मर रही हैं, लेकिन उनके भूसा चारा भी लोग खा जा रहे हैं। नहीं, वो तो समस्या है, लेकिन उस पे जब अंकुश लगाया जाएगा तो फिर बिल्कुल सही हो जाएगा मामला। जी, इसकी जांच कराई जाए। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं, एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते, कि उन गायों को जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी वहां पर लगे हुए हैं, जो गायों का भूसा खा रहे हैं जबकि वो इंसान हैं और वो बेजुबान है, वहाँ पर हरे चारे की व्यवस्था करनी चाहिए, जबकि ये नहीं हो पा रहा है। इस दशा में वहाँ पर चाहे सांड हो चाहे गाय हो, और फिर रात को उनके द्वारा खोल दिया जाता है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद होती हैं और चर लेते हैं, जिससे बच्चों का भरण पोषण करने के लिए किसान असमर्थ रहता है। इस प्रकार से हमारा निवेदन है इस आवाम जनता के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक टीम गठित करके उच्च स्तरीय जांच करा करके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब हम लोग आप लोगों के माध्यम से हर बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंच पाती है, जैसे बूथ का कार्यकर्ता परेशान है तो हम बूथ का अध्यक्ष का कार्यकर्ता परेशान है। जो वीआईपी लोग होते हैं मंचों पर बैठे रहते हैं, मंच पर सिर्फ भाषण दे करके चले जाते हैं, लेकिन बूथ का जो कार्यकर्ता है जो परेशान है, जहाँ पर थाने में वो जाता है बेइज्जत होता है और समाज में जाता है तब बेइज्जत होता है, लेकिन उसकी लायबिलिटी ये होती है कि बूथ का कार्यकर्ता, उसमें 20 लोगों का सदस्य होता है, 20 पंचे 100, उसके 100 वोट उसके कंधों पर होती। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राम सिंह भुल्लन वर्मा जी बने हैं तब से जनता में उत्साह है और वो हर गरीब घर के असहाय बेसहारा बूथ अध्यक्ष और आम जनमानस की सेवा करने में लगे। हमें आशा है कि जिस प्रकार से हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष जी कार्य कर रहे हैं, इसी प्रकार गौशालाओं की जाँच होगी। और सबसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है, जो विद्यालयों में खाना बनता है उस पर मेनू के हिसाब से खाना ना बना करके बहुत ही गलत तरीके से खाना, ऐसे उदाहरण आपको जब समाज में जाएंगे तो बहुत मिल जाएंगे। सब कुछ दे रही है सरकार, सब कुछ दे रही है सरकार ने। यहाँ पर के कर्मचारी जो कुछ हैं वो ये सब कर रहे हैं। सरकार अंतिम पावदान पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक नारा दिया था कि जो अंतिम पावदान पर बैठा व्यक्ति है उसको समुचित व्यवस्था में उधर सरकार क्या नहीं कर रही है। आप पत्रकार बंधु इस बारे में शायद आपको जानकारी न हो, सरकार चाह रही वरिष्ठ 70 साल का व्यक्ति हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, इलाज अच्छा हो, 5 लाख का बीमा दे रही है, आयुष्मान कार्ड दे रही है,
हर गरीब व्यक्ति को आवास दे रही, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज का हो, चाहे वो बैकवर्ड समाज का हो या सामान्य वर्ग का हो। सरकार तो सबको देख रही है, लेकिन जो आपके द्वारा ये बात कहेगी सरकार में होकर सरकार की बुराई करे, ये आपकी बात मिथ्या है। शायद आप जमीनी स्तर पर जाना चाहिए। हाँ, कुछ विभाग में ऐसे लोग हैं जो उनकी मानसिकता बन चुकी है कि हम विपक्ष का ही काम करेंगे, जनता का लाभ नहीं पहुंचाएंगे। चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो या कांग्रेस रही हो, सभी ने देश को में विकास नहीं तोड़ने का काम किया है। क्या नाम है आपका? प्रवेश कुमार यादव, पूर्व जिला मंत्री भाजपा। कितने समय से जुड़े हैं हम? 97 से विद्यार्थी परिषद से। जी। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो ग्राउंड स्तर पे जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, आपने जैसे बताया कि समस्याएं हैं। जी 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 जी, समस्याएं हैं, लेकिन उसको हमारे माननीय जिलाध्यक्ष महोदय जी के द्वारा घर घर जाकर के ये संगठन का सॉल्व करने का कार्य कर रहे हैं। तो मंच के नेताओं से कुछ कहना है? मंच के नेताओं से ये चाह रहे हैं कि वो डेली हर जगह पर रहते हैं, तो कुछ वरिष्ठ लोगों को, कुछ नए कार्यकर्ताओं को देने का मौका करें। सचिन कुमार। सचिन जी, सचिन कुमार नाम। भाजपा से जुड़े हैं? जी, भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ। सचिन कुमार नाम है भैया। कहाँ से हैं? दादरा गांव से हूँ मैं, दादरा गांव से। खेती बाड़ी करते हैं आप? हाँ, खेती बाड़ी करता हूँ। क्या करते हैं खेती में इस समय हमारे खेत में चना और सरसों बोई हुई है। जी। कितनी खेती है? खेती 5 बीघा है। 5 बीघा। हाँ, फायदा होता है, हो ही जाता है फायदा। अभी खाद की समस्या जी जी, ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन समस्या हो जाती है। सभी चीज़ों में ऐसी समस्याएं आती हैं, किंतु इन सब चीज़ों के लिए हम लोग पहले से अगर व्यवस्था करके रख लेते हैं तो समस्याएं झेलनी नहीं पड़ती हैं। और खाद वगैरह इन सब चीज़ों को बचा के हम लोग अपने घर में जो खाद बनती है गाय से, उसी का अधिक प्रयोग करते हैं। इन सब चीज़ों में नहीं कि केमिकल युक्त। ज़्यादातर आप देखिए खाद के लिए हाँ, परेशान तो था, तो परेशान था। एक समस्या है लोगों के लिए, तो खाद केवल नहीं है, इसके अलावा भी तमाम सारी चीज़ें जिसमें लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, और समय आने पर वो सारी चीज़ सही भी हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि खाद की समस्या रही तो बनी ही रही, समय बाद आ भी जाती है। मैंने देखा छोटा किसान काफी परेशान रहता है, हाईटेक किसान उसे सब्सिडी मिल जाती है। हाँ हाँ, छोटा किसान इसलिए परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास इतनी सुविधाएं होंगी तो इस सब चीज़ों के लिए वंचित नहीं रहेगा। सुविधाओं के अभाव में वो परेशान हो जाता है। जैसे अपने यहाँ सफदरजंग में खुशहाली केंद्र है, वहाँ पर समस्याएं थोड़ी बहुत थी, लाइन में लगने के बाद खाद मिल जाती थी। जिसकी फसल कटी हो, अभी क्या जरूरत है किसानों को? क्या जरूरत है? अगली फसल की बुआई करनी हो। अभी किसानों को बस यही ज़रूरत है कि सरकार उनको अच्छी सुविधाएं मुहैया कराए। खाद जैसे है इनकी कमी आ गई तो उसको सुखपूर्वक उस तक पहुंच जाए, और यही एक समस्या कि उसको सरकार जल्दी से समस्याओं को सुलझाकर उनको अच्छी व्यवस्था से उन्नत कराए। नहरों की सफाई होना एक अच्छी बात है कि क्योंकि नहर जब सफाई होती है तो उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, और जो कुलाबा होता है जहाँ से पानी निकलने का एक स्रोत होता है वह खेतों तक पहुँचता है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग भी हो जाते हैं अमानवीय तथ्य जो नहरों की खुदाई करके उसकी मिट्टी वगैरह बेच भी देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि उसको खोदने के बाद रास्ता भी बना देते हैं, सही कर देते हैं। तो धांधली होना एक सबके बस की नहीं, लेकिन कभी कभी हो जाती है। योगी जैसे यही उम्मीद है कि आज जैसे कार्यक्रम रखा गया किसानों के लिए, तो हम उनसे यही कहेंगे कि जो अपने क्षेत्र के किसान, इस देश के किसान हैं, उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं कराएं, ताकि जैसे अभी भूतकाल में हमने देखा खाद की समस्या थी, ऐसी समस्या ना झेलनी पड़े, ताकि लोग उनको और अच्छा सपोर्ट कर सकेंगे। मेरा नाम रमेश चंद्र है। क्या करते हैं? खेती करता हूँ मैं। जी हाँ। कह रहे हैं किसानों को कुछ समस्याएं हैं कि नहीं है? सब सही होता है? समस्याएं किसान हैं भरपूर है, तो समस्याएं तो है ही हैं, हर वक्त होती हैं समस्याएं। अभी जी, अभी क्या कुछ बड़ी समस्या है किसान के लिए? इस वक्त कौन सी समस्या है? सिर्फ खाद की समस्याएं आती हैं तो धीरे धीरे करके निपट जाती हैं, चलती रहती। हाँ, और क्या, अब इस वक्त कोई समस्या नहीं है। जो है मौसम की समस्या है कि उसको तो निजात दवा से ही होना, बस यही। कितनी खेती है? हमारे पास 2 एकड़ 3 एकड़ खेती है हमारे पास। क्या कुछ? अरे सरसों गेहूँ आलू यही सब है। टमाटर की खेती भी थोड़ी किए थे, खराब हो गई है।
अरे टमाटर की खेती थोड़ी किए थे, खराब हो गई। खराब हो गई। हाँ, खराब हो गई। अच्छी बात है, बढ़िया है, अच्छी बात है। कुछ बताइए, कुछ मुलाकात हुई उनसे? नहीं, मुलाकात अभी तक नहीं मिली? नहीं 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 कभी नहीं मिली? नहीं कभी मिली? नहीं, कभी नहीं मिली, कभी नहीं मिली। झूठ क्यों कह दें कि नहीं हम मिले थे उनसे। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र होगी 66 साल के लगभग। 66 साल में नहीं मिल पाया आप? नहीं, हमारे यहाँ से तो दूरी ज़्यादा है ना, दूरी कम से कम 20-25 किलोमीटर की दूरी तो है। यहाँ विदेश से लोग आते हैं। अरे आते होंगे, वो हम मानते हैं आपकी बात, लेकिन हम नहीं पहुँचे यहाँ कभी। विदेश से लोग आते हैं, आप नहीं आते? हाँ, हम नहीं पहुँचे, मैं नहीं पहुँचा हूँ भाई, आज पहली बार मैं आया हूँ यहाँ। तो मुलाकात करिए उनसे, कुछ सीखिए। करिए, कर लेंगे कभी। क्या कुछ अच्छा लगा है? नहीं, यहाँ सब कुछ अच्छा है। राम सरन जी की क्या अच्छी लगी? अब अभी तो हमने उनकी खेती के बारे में देखा ही नहीं। अभी तो बोले थे कि जब आप यहाँ से छुट्टी पाएंगे तब आप जाना फार्म पर, मिलेंगे, जाएंगे। खेती देखा? कितनी हाईटेक? नहीं, अभी नहीं राम सरन जी की खेती आपने देखा? अभी नहीं देखी, नहीं देखे? अभी नहीं देखी। आए थे होंगे रास्ते से? हाँ, आए तो ऐसे मिलते चले आए, देखते हुए, तो वैसे देखने में क्या, जब तक खेत के अंदर न जाओ, देखो ना, सीखो ना, तब तक क्या है। तो मतलब इतनी खेती कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं खेती से फायदा भी होता होगा? क्यों नहीं होगा, चलेगा कितना नहीं। फायदा होता है एक साल में? ये अनुमान नहीं है, खेती नुकसान की खेती है। जी? नुकसान की खेती ज्यादा है, फायदे की खेती कम है। नहीं, राम सरन जी तो कहते हैं नुकसान कभी नहीं होगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता होगा, ऐसा कहाँ, ऐसा नहीं है, होता जरूर होगा। राम सरन जी कहते हैं कभी नुकसान नहीं होगा अगर आप उनकी तरह खेती करेंगे। अरे हाँ, वो बात मानते हैं, वो बात मान लेते हैं हम आपकी, वो बात आपकी मानते हैं, लेकिन ऐसा कहाँ है कि नुकसान ना हो। अगर पृथ्वी पे आदमी आया है तो भूखा होगा, प्यासा होगा, पैदा होगा, मर जाएगा, तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा जरूर, नुकसान तो होना है, ऐसा नहीं है कि ना हो। नुकसान होता है आपको? हाँ, नुकसान, जब हमारे टमाटर खेती चली गई तो नुकसान नहीं हुआ उसका। सरकार ने कुछ फायदा कराया? नहीं, अरे थोड़ी थी खेती, उसके लिए थोड़ी खेती थी, उसके लिए क्या आवेदन, कहाँ क्या करते। तो इसका मतलब थोड़ी खेती करने वाले फायदा नहीं होगा था? कतई नहीं होगा भाई, उसके पास 10 बिस्वा 15 बिस्वा लगाए हो, कहाँ जाएगा, किस अधिकारी से पास जाएगा? वो कहेगा चलो आते हैं, देखते हैं, इसी में वो सूख जाएगी, चली जाएगी, कोई नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं बड़े किसानों को ही फायदा होता है? ज़्यादातर फायदा बड़े किसान का है, छोटे किसानों का कम फायदा है। वो बेचारे अपनी लागत ही नहीं लगा पाते हैं, जितना उसमें लगता है वही नहीं कर पाते, मेंटेनेंस नहीं कर पाते। योगी जी से क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, योगी जी तो बढ़िया आदमी है, योगी जी अच्छे आदमी है। नहीं, कुछ कहिए ना, किसान, छोटे किसान आप बता रहे हैं, छोटे किसानों की समस्या बताइए। अरे तो छोटे किसानों के सम्मान निधि बराबर दे रहे हैं, उससे कुछ उनका लाभ हो रहा है, और छोटे 6,000 रुपये में और कोई बहुत बड़ी चीज़ तो आएगी नहीं, साल भर में कपड़ा। लेकिन जिस तरह से टमाटर नुकसान हुआ, अगर आपको उसका कहीं ना कहीं मुआवजा मिल जाए तो फायदा तो कुछ न अरे कुछ तो कम किया। बीमा जब होगा तो मुआवजा तो मिल ही जाता है, लेकिन जब उसका समय से आवेदन करोगे तभी तो होगा। कोई आदमी आए कि हाँ आज हमारा नुकसान हो गया, 6 महीने बाद जाएगा तो कैसे हो जाएगा? उसका भी कोई नियमित टाइम होता है। तो बंकी ब्लॉक से आए आप? जी हाँ, मैं कौन सा गाँव है चाचा आपका? मौथरी। मौथरी तो पास में है। ये नहीं, उधर मौथरी दूसरी है, थाना सतरिक में पड़ती है मौथरी। हाँ, पास में उतनी दूर, उतने साल बाद यहाँ नहीं आ पाए। हाँ, हम आ नहीं पाए, झूठ क्यों कहते दिन भाई। बाद आए। देखिए, राम सरन वर्मा के फार्म हाउस पर आज किसान पाठशाला है और इस किसान पाठशाला में तमाम जगह से यहाँ किसान आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, किसान भी हैं। उन लोगों से जानते हैं कि में भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं, वही बता रहे हैं कि जो सच्चाई है उस सच्चाई को कहीं ना कहीं जो प्रशासन है। बात जो आपने कही वो सही है, लेकिन अंततः जो है बहुत 50 साल का जो भ्रष्टाचार है। योगी जी पहले मुख्यमंत्री हैं जो धरातल पर देखो किसान की बात करने के लिए अभी 1 महीने के अंदर दूसरा कार्यक्रम बाराबंकी जनपद में ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने हैं कि किसानों की बात खेत पर पहुंची है। अभी फतेहपुर में कार्यक्रम हुआ, तमाम किसानों की बात वहां भी रखा। आज जो है यहाँ भी देखो हमारे नातेदार भी हैं राम सरन जो है वर्मा जी। आज मुख्यमंत्री जी ने किसान की बात सीधे करने के लिए, तो क्या ऐसा मुख्यमंत्री आज तक आज़ादी के बाद मिला है? कोई नहीं मिला ना। मुख्यमंत्री जी आज स्वयं जो है आकर के किसानों से बात करने की, वो धरातल पर उतरने का प्रयास कर रहे हैं। देखो अभी जो कुछ आप कर रहे हो, जो अफसरशाही का मतलब है ये निरंकुश नहीं है, लेकिन अभी तक जो योजनाएं आती थी
राजीव गांधी जी कहा करते थे कि मैं जब 10 रुपया भेजता हूं तो धरातल पर 1 रुपया पहुंचता है। अब जो है जब सारा कंप्यूटराइज जमाना आ गया, मोदी जी ने किसान सम्मान निधि का पैसा उन्होंने जैसे जो है बटन दाबा, सीधे खाते पर पैसा चला गया। बीच में किसी अफसर को 5 पैसा मिलना नहीं। इसी सारी योजनाएं जो कंप्यूटराइज हो रही हैं, सीधा पैसा जो है किसान हो चाहे वो जो है पैसा जा रहा है। तो अब अधिकारी का जो लूट रहा था उसको अब मिल नहीं रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा व्यवस्था में जुटा है। लेकिन योगी मोदी जी के सरकार में चलने वाला नहीं है, इसलिए उनका एक्शन और हंटर बहुत तुरंत तैयार रहता है। कह रहे हैं हंटर तो तैयार है। अभी ये जो SIR आप देख रहे हैं कि SIR में तो बहुत स्कैनिंग हो रही है। नहीं, उसमें हमने तो देखा, हम तो कई बूथों पर प्रभारी बन करके पहुंचे हैं और वो बहुत अच्छा, एक जो है व्यक्ति के 3 जगह नाम, अरे बाप, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, 4 जगह नाम, इतना बड़ा भ्रष्टाचार। ये एक सफाई अभियान, जैसे हम दीपावली और होली में सफाई करते हैं, अब पहली बार सफाई देश की होने जा रही है। और दीपावली में सफाई तो अभियान जैसे होती है, ये कह रहे हैं ये अब कि जो देश भ्रष्ट के है अधिकारी उनका कैसे, जो कर्मचारी हैं अभी भी कहीं ना कहीं आप देखते हैं, जैसे बताया कि गौशाला का भूसा चारा खा जाते हैं। मनरेगा योजना का आप देखिए कहीं ना कहीं उसमें भी घोटाला कर देते हैं लोग। अब इसमें जब ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचेगी तो कुछ जांच स्वयं बैठाल देंगे और वो पकड़े जाएंगे, उनको हटा दिया जाएगा। ये गौशाला में समस्याएं तो है ही हैं, लोग वहां जाके जानवरों को डाल देते हैं, उसके बाद वो लोग वहां से निकाल भी देते हैं। हमने काफ़ी देखे हैं कि बिल्ला लगे हुए टहल रहे हैं। जी जी जी। तो ये ना हो, हम योगी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करेंगे कि जो भी इस तरीके के जानवर निकले हैं उनको तुरंत पकड़वाएं। सरकार देखिए पहले 30 रुपये था, 50 रुपये कर दिया है, पैसे बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन सुधार कब आएगा आखिर? जब उनको जानकारी वहाँ तक स्वयं सूचना बढ़ेगा और जब वहाँ तक पहुँचेगा तभी तो होगा सुधार। जब जानकारी नहीं होगी हमको सुधार क्या करेंगे भाई? क्या नाम है आपका? अजय कुमार वर्मा। कहाँ से हैं आप? इंदौलिया। इंदौलिया से हैं। जी, मैं राम सरन जी को तो जानते होंगे? जी बिल्कुल जानते हैं भाई, हमारे क्षेत्र के हैं और सब काफ़ी बड़े जगह अवार्ड उनको मिल चुका है। जी जी। हमने कहा राम सरन जी ने तमाम सारे लोगों को खेती करना सिखा दिया। जी बिल्कुल सिखा दिया जी। वही सब लोग करते भी हैं, उन्हीं के आधार पे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी होता है, काफ़ी पैसा भी लोग एकत्रित करते हैं।